नमस्कार। कल टीवी के पर्दे पर हम लोगों ने देखा कि बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स जो अपनी सहयोगी बहन तिलोत्तमा पर जो अत्याचार हुआ, शारीरिक अत्याचार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ जो लोग इसमें अपराधी हैं उन्हें सजा मिले और बहन तिलोत्तमा को न्याय मिले, इस मांग पर जो लोग आंदोलनरत हैं उन्हें मुख्यमंत्री जी ने, बंगाल के मुख्यमंत्री ने बैठक में बुलाया। उनकी कुछ शर्तें थी। उनकी शर्तें ये थी कि जो भी उनके साथ ये डिस्कशन होगा ये लाइव दिखाया जाए, लाइव इसका संप्रसारण हो। और इसके पीछे उनका लॉजिक था कि अभी तक बहुत सी चीजों को छुपाया गया है, कॉन्फिडेंस का अभाव हो गया है। सरकारी तंत्र को इस घटना के बाद जिस तरह से काम करना चाहिए था, सरकारी तंत्र ने उस तरह से काम नहीं किया। इसलिए उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस का अभाव है। वो चाहते हैं कि अब न ठगे जाए, एक बार उनको ठगा गया अब न ठगे जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी डिस्कशन होता है वो जनता के समक्ष आए, इसलिए इसका लाइव टेलीकास्ट वो चाहते थे। राज्य सरकार के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, लाइव इसका संप्रचार नहीं हो सकता और इसलिए ये बैठक नहीं हो पाया। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि आमी उदर के क्षमा करे दिला, मैंने उन बच्चों को माफ कर दिया। अब बंगाल की एक जनता के रूप में, बंगाल के एक नागरिक के रूप में हम लोग भी मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि दीदी आपने उन्हें किस चीज के लिए माफ कर दिया? उनका अपराध क्या था? उनकी गलती क्या थी? अपने एक सहपाठी, अपने साथ पढ़ने वाली एक बहन पर जो पाशविक अत्याचार हुआ, उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई, सारे दोषियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया, साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया गया, साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया गया, इसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। ये उनका अपराध है? किस चीज के लिए आप उन्हें माफ कर देंगे? उनका अपराध क्या है? वो तो ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस अपराध को संगठित किया, जिन लोगों ने इस षड्यंत्र को संगठित किया, उन्हें माफ न किया जाए, उनकी सजा की व्यवस्था की जाए। कानून में जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विभिन्न कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, उसको और डेवलप किया जाए जिससे कि ठीक ढंग से वो जनता को अपनी सेवा कर सके। उनके सेफ्टी सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए। ये न करके अपने सहपाठी के लिए वो आंदोलनरत हैं, इसके लिए आपने उन्हें कहा मैंने उन्हें माफ कर दिया। जैसे अपने सहपाठी के लिए आंदोलन करना, एक अन्याय हो रहा है उसका प्रतिवाद करना, अत्याचार हुआ उसका प्रतिवाद करना, क्या कोई अपराध है क्या? जो आपने कहा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। दुख तब होता है जब बंगाल सरकार के द्वारा माफ करने का प्रयास किया गया उन लोगों को जो लोग इस जघन्य अपराध में शामिल हैं। आप बताइए, माफ करने का तो प्रयास किया गया उस कॉलेज के प्रिंसिपल को, जिस कॉलेज में यह घटना घटी, उसके बाद उस कॉलेज के प्रिंसिपल को वहां से हटाकर दूसरे एक कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। माफ करने का प्रयास उन्हें किया गया था। सीबीआई यदि नहीं आती तो वो प्रिंसिपल आज तक अरेस्ट नहीं हो पाता। उसने जो ये बहुत से आर्थिक जो जिन मुद्दों पर वो जुड़े हुए हैं, आर्थिक जो पैसे का लेन देन किया है, इधर से उधर किया है, सब कुछ जनता के सामने नहीं आता। तो माफ करने का प्रयास तो राज्य सरकार के द्वारा उनको किया गया, अपराधियों को किया गया। ये तो समाज के भलाई के लिए काम करने वाले बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, तो इन्हें माफ करने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये माननीय मुख्यमंत्री का कहना कि मैंने इन्हें माफ कर दिया गया, हम लोग इसका तीव्र विरोध करते हैं, इसका प्रतिवाद करते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके लिए इनको माफी मांगनी पड़े और आप इन्हें माफ करें। दया करके आप जो अपराधी लोग हैं, आपके एमएलए जो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स पर हमला किया जाएगा, मुर्शिदाबाद में आपके कुछ लोग हैं, आपके नेता हैं, आपके म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन, आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट, जो लोग डॉक्टरों के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप उन्हें माफ कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।
माफ तो आप उन्हें कर रही है जो अपराध संगठित कर रहे हैं। आपके तृणमूल कांग्रेस के नेता जिस तरह से बैरकपुर के एक क्षेत्र में आंदोलनरत महिलाओं पर हमला किया, महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, आपने तो उन्हें माफ कर दिया। जिन लोगों ने अपराध किया आपने उन्हें माफ कर दिया। और जो लोग अपनी एक बहन के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि मैंने उन्हें माफ कर दिया, तुम्हारे क्षमा कर दिला। यह कहना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपको शोभा नहीं देता। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब आप बयान देंगी तो ऐसा कोई बयान नहीं देगी जिससे कि बंगाल की जनता, देश की जनता मनमाना। बहुत बहुत धन्यवाद।